ब्रेक के बाद लंच टाइम में आप सभी का स्वागत है और अब आपको बताते हैं मिठाइयों के बारे में। मिठाइयाँ आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन उसकी कीमत 1000, 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये किलो होगी। लेकिन दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको खर्च करने होंगे 16000 रुपये। सिर्फ एक पीस की कीमत 800 रुपए, 4 पीस की कीमत 3200 रुपए और अगर 1 किलो खरीदने की हसरत रखते हैं तो देने होंगे 16000 रुपए। सही सुना आपने, 1000, 2000 या 3000 नहीं, पूरे 16000 रुपए आपको चुकाने होंगे अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई का। सोने के भाव वाली इस नायाब मिठाई की कीमत जितनी ऊंची है उतनी ही दिलचस्प है इसके तैयार होने की कहानी। मिठाइयाँ तो आप लोगों ने खूब खाई होंगी, लेकिन एक ऐसी मिठाई के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे क्या इतनी महंगी मिठाई भी होती है? सोचिए, अगर किसी मिठाई की कीमत हो 16000 रुपये किलो और उसका एक पीस करीब 800 रुपये का हो तो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई को हम आपको दिखाने वाले हैं। 24 कैरेट गोल्ड से लबालब ये मिठाई आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे तो इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि 16000 रुपये किलो ये मिठाई का रेट है। गोल्डन कलर की ये मिठाई दिल्ली के शगुन स्वीट्स में किस तरह से तैयार की जाती है, फैक्ट्री से लेकर दुकान तक पहुंचने की इसकी पूरी डिटेल आपको बताएं। उसके पहले सुनिए इस मिठाई को बनाने का आइडिया कहां से आया। हमेशा कुछ ना कुछ नई मिठाई बनाने के लिए सोच रहती है मिठाई वालों की, या कोई जिस बिजनेस कोई भी जो कर रहा है। तो बहुत टाइम से ये चल रहा था दिल में कि भाई चांदी के वर्क की तो मिठाई बनाते हैं, काजू की भी बनाते हैं, पिस्ते की भी बनाते हैं, बादाम की भी बनाते हैं, तो कोई एक और इजाद करी जाए कोई मिठाई। तो हमने जानकारी करी कि क्या गोल्ड का वर्क भी बनता है, तो जयपुर से जानकारी मिली यहाँ प्योर गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का वर्क भी बनता है। आइडिया आते ही काम शुरू हो गया, लेकिन सोने के वर्क वाली इस मिठाई को तैयार करना इतना आसान भी नहीं था। सवाल सिर्फ सोने के वर्क को चढ़ाना नहीं था, सवाल मिठाई में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री थी और कौन खरीदेगा ये सवाल तो था ही। तय हुआ कि काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा और अच्छी मात्रा में केसर का इस्तेमाल कर मिठाई तैयार की जाएगी। उसके बाद उस पर 24 कैरेट गोल्ड वर्क चढ़ाया जाएगा। बात आती है कि बनाई किस चीज की जाए, तो काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा और अच्छी मात्रा में केसर, ये डालकर इसको बनाया गया और उसके बाद इसको शेप दी गई। फिर उसके बाद इस पर गोल्ड का वर्क लगाया गया, तब ये पेश करी गई। तो कस्टमरों ने इसको लाइक किया, पसंद किया। प्लान के मुताबिक काम शुरू हुआ। करीब 1 महीने की मेहनत और कोशिश से बना डाली 24 कैरेट गोल्ड डायमंड मिठाई। तो 16000 रुपये किलो वाली मिठाई में चख के देख रहा हूँ कैसा स्वाद है इसका। स्वाद तो लाजवाब है और जब जेब से 16000 रुपये जाए तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन सच में बहुत बढ़िया बनी है और डिलीशियस तो है ही, साथ साथ अलग भी है और इसीलिए इसकी कीमत भी अच्छी है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। एक डर था, आखिर बाजार में लोग इस मिठाई को लेंगे कैसे? क्या कोई इतनी महंगी मिठाई खरीदना पसंद करेगा? इस सवाल का जवाब खुद इस आलिशान मिठाई बनाने वाले की जुबानी सुन लीजिए। हमें लगभग 1 साल हो गया इस प्रकार का सर्च करते हुए, और जब ये सर्च होके आया तो इसका रिजल्ट और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। लड़की पक्ष से जब वो कहते हैं जी हमें अपने जमाई राजा को कुछ अलग नया खिलाना है, कुछ हटके खिलाना है, यूनिक, तो वो ये चीज़ निकल के आई। तो आप भी अगर दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई का लेना चाहते हैं टेस्ट, तो शगुन स्वीट्स पहुंच जाइए, क्योंकि जो मिठाई आप यहां खाएंगे उसका स्वाद शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जेब
जहन और जुबान तीनों में मिठाई हमेशा महकती रहेगी। दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई की तस्वीर भी आपने देख ली और समझ लीजिए कि आखिर अगर आपको ये मिठाई खानी है तो ये मिठाई अपने आप में तब आपको मिलेगी जब आपकी जेब में 16,000 रुपए होंगे। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। देश भर में बात चुनावी रंग की हो रही है, तो अब बात पंजाब के चुनाव में नेताओं के फैशन परेड की कर लेते हैं। पंजाब के नेता फैशन को लेकर संजीदा होते जा रहे हैं। इसी वजह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच डिजाइनर कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है। कुर्ते पैजामे से लेकर पगड़ी और जैकेट तक हर किसी को इसमें कुछ खास ही चाहिए। पंजाब में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। रैलियों पर रोक के बावजूद नेता अपने वादों और इरादों को तकनीक की मदद से जनता के बीच पहुंचाने में जुटे हैं। पंजाब चुनाव की गर्माहट एक और जगह महसूस की जा रही है और वो जगह है कपड़े का शोरूम। अब आप कहेंगे चुनाव का फैशन से भला क्या कनेक्शन? कनेक्शन है और इसका बहुत गहरा नाता है। तभी तो नेता और उनके कार्यकर्ताओं में डिजाइनर कपड़ों की मांग बढ़ गई है। हमेशा की तरह फैशन की इस दौड़ में कुर्ता पजामा ही सबसे आगे है। तो ज़्यादातर मुक्तसरी कुर्ता पजामा चल रहा जी इत्थे जी। जिन्ने लीडर ने भावें अकाली दल ने, भावें आप वाले ने, भावें कांग्रेस वाले ने, सारे लीडर आउंदे ने जी साडे कोल और ज़्यादातर कुर्ते पजामे का क्रेज़ चलता जी इत्थे। पठानी भी जैसे सिद्धू साहब पठानी डालते हैं तो ट्रेंड ज़्यादातर पठानी का भी है आजकल। पंजाब चुनाव में फैशन की बात हो तो सिद्धू के जिक्र के बगैर बात अधूरी मानी जाती है। सियासत के मैदान में ये स्टाइल आइकॉन माने जाते हैं, लेकिन इस बार बात कुर्ते पजामे से आगे निकलकर जैकेट और पगड़ी तक पहुंच गई है। ठंड का मौसम है तो शॉल की भी चर्चा हो रही है। जैकेट्स का भी ट्रेंड है आजकल। कोई कह रहा है जैकेट हम ऐसी बना दो, वैसी बना दो, किसी ने डाल रखी हो। सबको अलग अलग ट्रेंड होता है जी, हर एक का फैशन है आजकल। जैसे किसी का वाइट कुर्ता पजामा है, जैसे अकाली दल वाले हैं वो ज़्यादा ब्लू पगड़ी बांधते हैं, आम आदमी पार्टी वाले येलो पगड़ी बांध रहे हैं, कांग्रेस वाले हर एक चलती है उनको। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, इसको जो सूट करती है वो डालता है। हर किसी का अपना खास अंदाज होता है। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू की पगड़ी का रंग उनके पहनावे से मिलता जुलता रहता है। आम आदमी पार्टी के भगवत मान का अंदाज भी आम आदमी वाला ही रहता है। अमरिंदर सिंह के पहनावे में सेना और राज परिवार की झलक साफ महसूस की जा सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता अपने नेता के फैशन को कितनी गंभीरता से लेती है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी होता है ड्रेसेस का है, और कुछ फैशन जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ जैकेट्स वगैरह या कुछ नेक डिज़ाइन या कुछ भी उनकी उस पर होता है, उनका फैशन का भी उस पर। आई डोंट थिंक कि पीपल ये देख के वोट देंगे कि कैसा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। इट डजंट मैटर, काम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो अल्टीमेट तो वही है उनका जो रीज़न है। फिलहाल तो चुनावी रैलियों पर रोक है, सारा प्रचार वर्चुअल तौर पर हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाने से पहले नेता पहनावे को लेकर भी अब संजीदा रहने लगे हैं। कई लोगों की अपनी पसंद है सादगी और दूसरे लोग फ्लैम्बॉयंस यानी थोड़े झटक कलर्स हैं उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार किसकी बात में दम है, वो रंग से नहीं तय होगा या पहनावे से, और शायद उसी से होगा कि वो किस तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे पहनावे पे जोर दे रहे हैं पंजाब के नेता। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, जीरकपुर।